प्यारे भैया बहन, क्लास 7 में सिविक्स सेकेंड चैप्टर का 4 पेज आपके सामने आएगा। और भी पेज है लेकिन उसके बारे में अगले दिन बतलाएंगे। और ये सिविक्स का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतांत्रिक संस्थाएं। इसी चैप्टर के संबंध में मैं संक्षिप्त में कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ। और आप सभी भैया बहन इस चैप्टर को घर पे भी पढ़ेंगे। जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं होगा वे भैया भी इसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट डे जो रेस्ट पेज है वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे पहले कि न्यू वर्ड्स टू रिमेंबर में कुछ शब्द है जिसको ध्यान देना ज़रूरी है, उसके बारे में जानेंगे तभी चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स है उसको आप समझ पाएंगे। सबसे पहले दिया गया है कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, या आप लोग इसको चुनाव क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। लोकसभा या राज्यसभा को चुनावों की दृष्टि से विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है, इसी को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। इसी तरह से जनरल इलेक्शन है, यानी आम चुनाव। 5 वर्ष का समय पूरा करने के बाद जब चुनाव होता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार का, उस चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है, जनरल इलेक्शन। चुनाव भी 3 प्रकार के बतलाए गए हैं इसमें। उसमें एक मिड टर्म पोल भी बतलाया गया है, बाई इलेक्शन भी बतलाया गया है। मिड टर्म का मतलब होता है मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि का मतलब होता है कि कोई भी सरकार अपना समय पूरा करने से पहले किसी कारणवश सरकार गिर गई और बीच में चुनाव होता है, उसी को मिड टर्म कहा जाता है। इसके बाद बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव। उपचुनाव का मतलब होता है कि जब विधानसभा या लोकसभा में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या कोई सदस्य त्यागपत्र दे देता है और उस स्थान पर जो चुनाव होता है उसी को उपचुनाव कहा जाता है। तो आप प्रयास करेंगे पढ़ने के लिए, और जो भी शब्द समझने में दिक्कत होगा तो आप उसके बारे में व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। एक और भी महत्वपूर्ण वर्ड दिया गया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। इस संबंध में आप देखेंगे इसके बारे में नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेन किया गया है छोटा सा, उसके बारे में हम बतला रहे हैं। इसमें है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज means that every adult citizen should be granted the right to vote irrespective of caste, religion, race, language and sex. In our country, all citizens who are 18 years of age and above have been given the right to vote. यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा के बोलने वाले हो, सबको मत देने का अधिकार मिलता है। उसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज माने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और ये कि आप इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, इसमें दिया हुआ है कि द एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर एज फॉलो, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या लाभ है। 4 पॉइंट्स दिए गए हैं नीचे में, आप इसका बेनिफिट पढ़ेंगे। और उसके बाद में नीचे एक टॉपिक है इलेक्शंस एंड देयर इम्पोर्टेंस, यानी कि चुनाव का क्या महत्व है। इस संबंध में 6 पॉइंट दिया गया है कि चुनाव का क्या महत्व है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको
चुनाव का एक दो महत्व आपको बतला रहा हूँ। जैसे सबसे पहला आप पढ़िएगा तो उसको हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं कि चुनाव के दौरान जनता के हित से संबंधित बहुत से मुद्दे सामने आते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनाव घोषणा पत्र जारी करती है जिनमें जनता की समस्याओं और साथ ही राष्ट्रीय हित की भी बातें उठाई जाती है। उसी तरह से सेकेंड पॉइंट में कि चुनाव द्वारा जनता विधानमंडल के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। विधानमंडल में बहुमत प्राप्त दल द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंस बतलाया गया है इलेक्शन का, चुनाव का महत्व क्या है। इस संबंध में 6 पॉइंट दिए गए हैं, आप उसको पढ़ेंगे, दिक्कत होगा तो पूछेंगे। इसके बाद थर्ड पेज जो है उस पे दिया गया कि फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग का कार्य क्या है। देश स्तर पर या राज्य स्तर पर जो भी चुनाव होता है उसके लिए एक स्वतंत्र संस्था है इलेक्शन कमीशन, जिसको चुनाव आयोग कहा जाता है। तो चुनाव आयोग का ही दायित्व होता है कि चुनाव संपन्न कराना। तो उसका क्या कार्य है, 5 पॉइंट दिया गया है। इस 5 पॉइंट को आप पढ़ेंगे। जैसे दिया हुआ है, पहला पॉइंट है कि द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इट आल्सो डायरेक्ट्स एंड सुपरवाइजेज द इलेक्शंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या है, इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है। 5 पॉइंट दिया गया है। जैसे सेकेंड पॉइंट में दिया गया है कि इट रिवाइजेज एंड अपडेट्स द वोटर लिस्ट। चुनाव आयोग का ही काम है कि वह जो है वोटर लिस्ट का संशोधन करता है, सुधार करता है। नए लोगों का जिनका उम्र 18 साल हो जाता है उसका नाम जोड़ा जाता है, या जो जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम हटाया जाता है। तो ये सब काम चुनाव आयोग के द्वारा ही होता है। इसके बाद है कि इलेक्शन प्रोसीड्यूर, चुनाव का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है। इस संबंध में भी 10 पॉइंट दिया गया है कि चुनाव कैसे संपन्न होता है, शुरू कैसे होता है और कहाँ पर जाकर लास्ट होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया कि नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन डेट। इसमें सबसे पहले कि चुनाव की तारीख की घोषणा होती है। वर्तमान सदन की अवधि जब समाप्त हो जाती है तो सदन भंग हो जाता है। उसके बाद नई लोकसभा या विधानसभा के लिए जब भी चुनाव होता है तो चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा एक सूचना जारी किया जाता है और तभी से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप दिया गया 10 पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड फाइलिंग द नॉमिनेशन पेपर्स। प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां जो अपने उम्मीदवारों का नाम चयन करती है और वो उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करते हैं चुनाव के समय में। स्क्रूटिनी थर्ड पॉइंट है, यानी कि गलत चीज़ का है उसका छांटा भी जाता है द रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। फोर्थ पॉइंट है कि पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। फिफ्थ में है एलोकेशन ऑफ सिंबल्स, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराया जाता है। बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों का पहले से ही चुनाव चिन्ह निर्धारित रहता है, लेकिन कुछ ऐसी भी पार्टियां या कैंडिडेट होते हैं जो स्वतंत्र रूप से खड़े होते हैं या नई पार्टी बनाते हैं, तो चुनाव आयोग के द्वारा ही उन्हें सिंबल प्रदान किया जाता है, चुनाव चिन्ह। जैसे भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल छाप है, उसी तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का है हाथ छाप है। उसी तरह से प्रत्येक पार्टियों का सिंबल होता है। 7 नंबर में है इलेक्शन कैंपेन। लास्ट पेज आपको बता रहे हैं, आज का जो दिया हुआ है पेज उसमें, यानी कि चुनाव अभियान। प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां चुनाव में प्रचार करती है मतदाता को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए।
उसके बाद 8 नंबर में पोल्स है, मतदान। उसके बाद मतदान के बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, मतगणना की जाती है, मतों की गिनती होती है और तब परिणाम की घोषणा होती है। इसके बाद है इलेक्शन पिटीशन है, लास्ट में है, ये 10वां पॉइंट है। तो ये 10 पॉइंट जो है आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि चुनाव का क्या मतलब है। यानी कि चुनाव याचिका, ये जो लास्ट में इलेक्शन पिटीशन है, इसको हिंदी में चुनाव याचिका कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि यदि किसी उम्मीदवार को ऐसा लगता है कि चुनाव निष्पक्ष ढंग से संपन्न नहीं हुआ है तो वह इस संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। दोबारा चुनाव का आदेश तभी दिया जाता है जबकि किसी मतदान केंद्र पर कोई पार्टी कब्जा कर लेती है या कोई घटना घट जाती है या मतपेटी या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तोड़ दी जाती है। यानी कि हर हालत में जब कोई डिस्टरबेंस होता है तभी चुनाव याचिका दायर की जाती है। बस इतना ही। अगले दिन हम बतलाएंगे आपको नेक्स्ट पेज पर जो दिया हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी के बारे में बतलाएंगे। थैंक्स। आप प्रयास कीजिए कि ये 4 पेज जो दिया गया घर पर एक बार पढ़ें।